नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूपीपीसीएस 2019 के एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग ने दोस्तों पेपर 1 का जो क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हम लोग पेपर 2 जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। और आज जो हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का प्रश्न है दोस्तों, डिस्क्राइब द मेजर ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे ये दोस्तों 15 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा है कि जो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड्स हैं इंडिया में, मेजर जो ट्रेंड्स हैं उसको आप डिस्क्राइब कीजिए। तो डिस्क्राइब में आपको बताना है कि ट्रेंड्स मतलब यहाँ पे प्रवृत्तियाँ मतलब अपवर्ड ट्रेंड्स हैं, अर्बनाइजेशन बढ़ रही है या घट रही है, डाउनवर्ड ट्रेंड्स हैं। और डिस्क्राइब में ये भी आपको बताना है कि क्या क्या रीजन्स रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली रीजन्स तो पूछा नहीं है, बट 15 नंबर क्वेश्चन है तो आप रीजन्स भी बता सकते हो कि अपवर्ड ट्रेंड्स हैं उसके क्या क्या रीजन्स हैं इंडिया में। तो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड्स बताना है कि अपवर्ड है। अपवर्ड ट्रेंड्स में या तो आप बता सकते हो कि कितने परसेंटेज ग्रोथ हो रही है अर्बनाइजेशन का ईयरली, या आप ये भी बता सकते हो कि परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन जो है, जैसे अभी मान लो 33% है, तो 10 साल पहले कितने परसेंट थी, उससे 10 साल पहले कितने परसेंट थी। यानी कि ग्रोथ का जो पैटर्न है परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन के बेसिस पे उसको आप यहाँ पे आप बता सकते हैं ट्रेंड्स में। तो देख लेते हैं दोस्तों आंसर में आप क्या लिखेंगे। तो आंसर में सबसे पहले दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट में अर्बनाइजेशन के बारे में आप लिखेंगे कि अर्बनाइजेशन होती क्या है। तो अर्बनाइजेशन मतलब दोस्तों पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन सेटलमेंट, यानी रूरल सेटलमेंट जैसे विलेज हैमलेट से अर्बन सेटलमेंट में पॉपुलेशन के शिफ्ट को ही अर्बनाइजेशन बोलते हैं। हिस्टोरिकली यदि बात करें तो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद यूरोप में, यानी कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था उस समय अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था। और आज यदि यूरोप की बात करें तो यूरोप सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कॉन्टिनेंट है, जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 75% के अराउंड अर्बन एरियाज में रहती है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया में अर्बनाइजेशन बहुत ही लेट स्टार्ट हुआ था। और अभी इंडिया की बात करें तो अर्बन एरिया की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 33% की अप्रॉक्स जो अर्बन पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है। तो अर्बनाइजेशन को आप डेवलपमेंट से भी लिंक कर सकते हैं। आप देखो किसी भी कंट्रीज़ की बात करोगे तो जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा है। यदि इंडिया की बात करोगे तो अर्बनाइजेशन एक समान नहीं है, स्पेशल डिफरेंस इंडिया में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है अर्बनाइज। यदि परसेंटेज की बात करें तो तमिलनाडु क्या है, सबसे ज़्यादा अर्बन स्टेट है। उसके बाद केरला का नंबर आता है, फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है। तो आप डेवलपमेंट भी देख सकते हो कि तमिलनाडु में ज़्यादा डेवलप्ड है, केरला भी है, उसके बाद फिर महाराष्ट्र। तो अर्बनाइजेशन को डेवलपमेंट से लिंक किया जाता है, इसीलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी या किसी भी कंट्रीज़ की पॉलिसी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइज किया जाए कंट्रीज़ को। इससे क्या होंगे, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी होंगे, लिविंग अप स्टैंडर्ड ज़्यादा होंगे और वहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ ज़्यादा होगा, फिर कंट्रीज डेवलपमेंट करेगी। तो ऐसा कुछ आप इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हो। तो इंडिया में दोस्तों अर्बनाइजेशन जो स्टार्ट हुआ, रैपिड अर्बनाइजेशन, वो 1991 के बाद हुआ था जब एलपीजी रिफॉर्म हुए थे। तो अर्बनाइजेशन के यदि देखिए कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो हिस्टोरिकली देखें 1991 से पहले की बात करें तो अर्बनाइजेशन कैसे क्यों हुआ था इंडिया में, वहाँ पे देखते होंगे कि गवर्नमेंट पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर यूनिट इस्टेब्लिश करती थी जहाँ पे लिस्ट डेवलप एरिया होते थे। तो पीएसयू के अराउंड क्या होते थे, अर्बन सेटलमेंट वहाँ पे होते थे। माइनिंग वाले एरिया में अर्बन सेटलमेंट होते थे, ठीक है। तो 1991 के बाद क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा ही जनरली वहाँ पे अर्बनाइजेशन होती थी। लेकिन 1991 के बाद यदि बात करें तो एलपीजी रिफॉर्म आया, उससे क्या हुआ कि प्राइवेट कंपनीज जैसे मान लो आईटी पार्क हो गए या बहुत सारे जो एफडीआई आया, तो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जो प्राइवेट सिटी का डेवलप हुआ उससे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुए। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, उससे अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुए। फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ, हाईवेज और रेलवेज या एयरपोर्ट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रैपिड होने लगा, उससे अर्बनाइजेशन बढ़ी। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया, जैसे मान लो मुंबई
मुंबई और दिल्ली कॉरिडोर, और आप देख सकते हैं बेंगलोर चेन्नई कॉरिडोर। तो इस तरह से जो कॉरिडोर बनाए गए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उससे अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी। फिर देखो 100 स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, फिर अमरूत और हृदय मिशन, नेशनल हाउसिंग स्कीम, ये सब क्या है लेटेस्ट जो स्कीम है, इससे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है। तो ये सारे रीजन्स हैं जो अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। यदि बॉडी पार्ट में आप क्या लिखोगे कि यहाँ पे मेजर ट्रेंड्स यदि बताओगे, तो जो पॉपुलेशन सेंसस, जो डेटा इंडिया के जो पॉपुलेशन सेंसस की डेटा है, उसको आप बेसिस लेके यहाँ पे एक ट्रेंड्स बता सकते हो कि ग्रोथ जो अर्बनाइजेशन का ट्रेंड्स इंडिया में कैसा रहा। तो अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स की बात करें तो हिस्टोरिकली 1911 यानी कि 1911 में बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन जो इंडिया की थी 10% थी, और 51 में ये बढ़कर 17.1% हो गई। फिर 1991 में 25.7% हो गई। फिर 2001 में 27.8%, 2011 में 31.1%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 10% का मतलब मान लो 100 पॉपुलेशन है टोटल इंडिया की, तो 10 क्या होती है अर्बन एरियाज में रहते हैं, अर्बन सेटलमेंट में निवास करते हैं। फिर 7.1% मतलब 100 में से 17.1% क्या है अर्बन एरिया में आती है, यानी कि अर्बनाइजेशन यहाँ पे इतनी है। तो इस तरह से आप ग्रोथ ट्रेंड यदि देख रहे होंगे तो यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड्स हैं, यानी कि अर्बनाइजेशन यहाँ पे इंडिया में बढ़ रही है। ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि 2019 या 20 में यहाँ पे 34 पॉइंट के आसपास हैं अर्बन पॉपुलेशन, और 2040 के अराउंड यहाँ पे 40% के अराउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा एस्टिमेट किया जाता है। तो इसको भी आप एस्टिमेट भी आप यहाँ पे ट्रेंड्स में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा जो ग्राफ में जो मैं शो किया हूँ उसी को यहाँ पे पुटअप कर दिया हूँ। तो आप देखोगे 2011 के सेंसस अकॉर्डिंग अर्बन पॉपुलेशन जो थी 377 मिलियन थी, जो 2.76% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे ग्रोथ कर रही है 2001 से 2011। और यदि 1991 से 2001 की बीच की बात करें तो 2.751% एनएम की ग्रोथ हुई थी, यानी कि 0.01% की ज़्यादा ग्रोथ हुई आप डिकेडल में 2001 से 2011 के बीच। तो ये रहा दोस्तों जो मेजर ट्रेंड्स थे अर्बनाइजेशन की इंडिया का, उसका डेटा। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आप क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाओगे और यहाँ पे कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा, और यदि कुछ इसमें आप रिमूव या इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।